बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जहां ये हमला हुआ था वहां गए, परिवारजनों से मिले, एक मजबूत संदेश दिया कि हर भारतीय, सरकार, हमारी सेना कंधे से कंधा मिलाकर उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपना परिजन खोया है। उसी दिन से यह कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आया और देखिए किस तरह से शुरुआत करी रॉबर्ट वाड्रा ने। उन्होंने कहा कि क्योंकि यह सरकार हिंदुत्व को बढ़ावा देती है इसलिए यह आतंकी हमला हुआ और देश के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट, आतंकियों को क्लीन चिट। और इस बयान का खंडन ना सोनिया गांधी जी ने ना राहुल गांधी जी ने अभी तक किया है। फिर एक स्पष्ट नीति है हमारी, अगर हमारे देश की तरफ कोई बुरी नजरों से देखेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम दिखा देंगे कि हम पहले प्रहार नहीं करते, लेकिन जब प्रहार करते हैं तो हमारा दुश्मन इस लायक नहीं रहता कि वो खड़ा रह सके, जीवित रह सके। सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के। संविधान देखें तो जो डिफेंस है, भारत की सुरक्षा है, ये केंद्र का एक विषय है। प्रदेश की सरकारों का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। यही कुशल नीति है, यही एक परिपक्व पार्टी और नेता की पहचान है। लेकिन सिद्धारमैया जी ने कहा पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। आज तक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने तक कोई खंडन कांग्रेस के इसी वेरीफाइड एक्स हैंडल पे नहीं आया है। राहुल गांधी जी ने चुप्पी साधी है। खड़गे जी रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष, मुंह में दही जमी हुई है। इसके बाद चंद्र कुमार हिमाचल सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है, मतलब भारत के ऊपर नहीं। हर भारतीय आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पे थूक रहा है, थू कर रहा है। एक कठिन परिस्थिति में आप देश के साथ नहीं खड़े होके देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहेंगे, ये कामना करेंगे कि सर तन से जुदा हो जाए, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही जो कांग्रेस पार्टी की इकाई है जम्मू कश्मीर की, उनके लीडर, उनके अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों में भी कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। क्या यह राहुल गांधी के कहने पे नहीं हुआ होगा? ये तमाम जो नेता हैं, आरबी तिम्मापुर, पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। विजय वडेट्टीवार, आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। यह एक फौज जो है, लश्कर-ए कांग्रेस पाकिस्तान ने भारत को कमजोर करने के लिए छोड़ दी है, सरकार पर, सेना पे। और अब स्पष्ट हो गया है कि इनकी असली जहरीली सोच क्या है। मैं एक बात स्पष्ट करके बड़ी जिम्मेदारी से हम दोनों की तरफ से कहना चाहूंगा, यह पाकिस्तान और कांग्रेस की जो जुगलबंदी है, कांग्रेस को लगता है कि वो भारत को, सरकार को कमजोर कर सकते हैं और हमारी सेना का मनोबल तोड़ सकते हैं। हमारी सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। हमारी जो सरकार है, हमारा जो भारत देश है, इसका मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है। और किसी में इतना दम नहीं है
कि वो देश का मनोबल इस समय तोड़ना तो दूर की बात है, कमजोर भी कर सके। ये जो बयान है ये जहरीले बयान है। और मुझे याद आता है कि यही राहुल गांधी कह रहे थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। अब पता चला है कि ये जो दुकान खुल रही है, ये जो मॉल बन रहा है, ये पाकिस्तान के लिए बन रहा है। ये सारे बयान जो आए हैं, ये सारे बयान केवल एक तरफ इशारा करते हैं कि भारत को कमजोर करो और पाकिस्तान को सिग्नल दो कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और चाहे इनके मंसूबे कुछ भी हों। This is not an innocent post by the Congress party. This is not an innocent post. It is a sinister design, a poisonous design, trying to weaken the integrity of our nation, Bharat. They are trying to target the Prime Minister of the country and giving signals to Pakistan that in this dastardly terrorist attack, the Congress party stands with Pakistan.